ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये 27 तारीख की मुरली है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। पोता मेल मतलब अपना पूरा क्या किया सुबह से लेके रात तक, वो रोज निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे, ये चेक करो। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है। बाबा ने कहा, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बहुत रिगार्ड देते हैं। आंसर है, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। बाबा ने कहा, सच सुना दो मुझे तो तुम्हें मैं श्रीमत देता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। अब ये गीत बाबा ने कहा, अब ये गीत तो हुआ रॉन्ग, क्योंकि तुम क्षमा तो हो नहीं। आत्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहते। भक्तों ने अनेक नाम रख दिए, ना जानने के कारण कहते भी है नेति नेति। हम नहीं जानते, नास्तिक हैं, फिर भी जो नाम आया वह कह देते हैं। ब्रह्म, बाबा ने कहा, ब्रह्म कह देते हैं, क्षमा, ठिक्कर, बित्तर, सब में परमात्मा कह देते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई को भी बाप की यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसीलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। बाबा ने कहा, शास्त्रों में भी भगवान का परिचय तो है नहीं। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत बुद्धि का काम है। इस समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है, ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है। बाबा ने कहा, बुद्धि केस में है, आत्मा की 3 शक्ति है ना, मन बुद्धि संस्कार, तो सारा मदार है। बाबा ने कहा, सारा मदार है आत्मा पर। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है, इसीलिए जो चाहो करते रहो। बाबा ने कहा, मनुष्य होकर बाप को नहीं जानते। बाबा कहते हैं, माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं, पत्थर बुद्धि बना दी। बाबा ने कहा, माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है, क्या समझाते हैं, सारे रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। पोता मेल समझ गए ना, सुबह से लेके रात तक कितना बाबा को याद किया, ये निकालो। क्या किया हमने, भोजन देवताओं मिसल खाया, चलन कायदे सिर चली, या बाबा ने कहा अनाड़ियों जैसी चली। देवताओं जैसी चलन दिखनी चाहिए ना। रोज अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बाबा ने कहा, रोज अपने को नहीं देखेंगे तो उन्नति कभी नहीं हो पाएगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है, लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया। बाबा ने कहा, माया थप्पड़ मार देती है, आज यह पाप कर्म हुए। ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई ही है। बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं जानते। शिव बाबा ने कहा कि मेरे को जानते ही नहीं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ कैसा हूँ, किसी को पता ही नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें, तब तक बाबा ने कहा याद करें तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाबा कहते हैं, भल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, योग कुछ नहीं है, पहचान पूरी नहीं है, समझ नहीं सकते, इसीलिए किसी को समझा नहीं सकते। बाबा ने कहा कि किसी को समझा ही नहीं रहे हैं, है ना, समझे नहीं, इसका मतलब सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं। तो गोया बाबा ने कहा, तो मतलब कुछ भी नहीं जानते, जब भगवान को नहीं जानते, दुनिया को नहीं जानते। ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद, फिर ये समय आएगा
और मुझे आके समझाना होगा। बाबा ने कहा फिर से ऐसा होगा, समझाने के लिए मैं आऊंगा। राजाई लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छे, बाबा ने कहा माया अच्छा ही बात करती है, बड़ी युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है, बहुत होशियार जो होते हैं ना उनकी ही बॉक्सिंग होती है। बाबा ने कहा कि बच्चे फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं। कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं, यह होता है, सो भी थोड़े सच लिखते हैं। बाबा ने कहा बहुत से बता भी देते हैं कि हाँ हमको तूफान आए, बाबा माया ने वो किया, परेशान किया, तो फिर कह रहे फिर भी थोड़े ही लिखते हैं, सब बताते भी नहीं हैं। बहुत हैं जो छिपा लेते हैं। समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है। इसका मतलब ये है कि आपको सारी बात अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी शिव बाबा को बतानी है। बाबा को बताए बिना रात को सोना नहीं। क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते? बाबा ने कहा मेरे से पूछते क्यों नहीं हो? बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। बाबा ने कहा मुझे पता है वो प्रबल है, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं भी तो हूँ ना, बच्ची तो मेरी है वो भी। सच बताने में बड़ी लज्जा आती है, उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाबा ने कहा गलती ऐसी कर देते हैं तो बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं। बाबा तो किसी का नाम नहीं लेता है ना, तो बाबा ने कहा फिर भी मैं तो उठाता हूँ, क्योंकि मेरे तो तुम बच्चे ही हो ना, ये बहुत अच्छा है। इनको ऑलराउंड सर्विस पर भेज दूंगा। बस देह अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया और यह गिरा। अहंकार आ जाता है ना, बाबा तो उठाने के लिए महिमा भी करते हैं। पुचकार दे उठाऊंगा। बाबा ने कहा मेरा प्यार ही तो है जो तुम्हें इतना आगे कर रहा हूँ। तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, ये पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी हैं। बाबा ने कहा सब क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं सब। कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा के तो बच्चे हैं ना, तो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई तो स्टूडेंट हो गए। ये सारी दुनिया, बाबा ने कहा ये सारी दुनिया का बाप है। सभी उस एक को बुलाते हैं, वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड थोड़ी रहता है। बाबा ने कहा मैं तुम्हें कितना आगे समझाता हूँ, फिर भी तुम रिगार्ड ना रहने का मतलब ये है उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, बता करके नहीं सोते, तो इसलिए कह रहे हैं। बाबा ने कहा बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भपका रहता है। इस समय तो सब पतित हैं, परंतु अपने को समझते थोड़ी हैं। बाबा ने कहा अपने को समझते तो है नहीं, माया ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया। कह देते हैं सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बाबा कहते हैं 100% वे समझ हुए ना। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं, 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा ने कहा ये भी बाप समझा रहे हैं, 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये दैवी गुण वाले मनुष्य थे, सतयुग में थे ना, तो इसीलिए उनको देवी देवता, आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। बाबा ने कहा इसीलिए उन्हें देवता कहते हैं, क्योंकि दैवी गुण थे। बाबा फिर बोले असुर और देवताओं में रात दिन का फर्क है। कितना महामारी झगड़ा लगा हुआ है, लगा पड़ा है, खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, इसके लिए ये सब तैयारियां चाहिए। बाबा ने कहा बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े हो सकते हैं, थोड़े समय के अंदर सब के पास ढेर हो जाएंगे। बाबा ने कहा क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। बाबा बोले बच्चे फिर हॉस्पिटल आदि थोड़ी ही रहेगा, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा, मासी का घर थोड़ी है। बाबा ने कहा विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है, सारी दुनिया की आग देख सकेंगे, साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। बाबा ने कहा देखे ना कैसे 5 विकारों की आग लगी है, सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है, आकाश तो नहीं जलेगा, इसके अंदर जो कुछ है ना वो सब विनाश हो जाएगा। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं,
जानवर हैं, कितनी सामग्री है, ये भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। बाबा ने कहा बहुत मुश्किल समझ पाते हैं इन बातों को। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है, देवी देवताओं का राज्य था ना, कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। बाबा ने कहा अभी है कलयुग तो विनाश इसका जरूर होना है ना, तो इसीलिए समझा रहे हैं। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो, ये भी समझ से याद करना। मामेकम मतलब क्या करो, मुझे याद करो, मन ही मन मुझे याद करो, ठीक है ना। मन मनाभव मामेकम याद करो, किसको, स्वर्ग को याद करो। क्या कहाँ थे, कैसे सतयुग में थे, त्रेता में, फिर अब कहाँ गए, कहाँ आ गए, उस चक्र को याद करो। ऐसे ही शिव शिव तो कहते, बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते हैं, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं है। बाबा ने कहा समझ से कहो, वो भगवान है जो तुम्हारी पालना कर रहा है। अनुभव से नहीं कहते हो, वह बिंदी है, हम भी इतनी छोटी बिंदी। ऐसे समझ से याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूँ, ये पक्का करो, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है। बाबा का भी नॉलेज मिल रही है ना। ये सब बड़ी अंतर्मुखी हो समझने की बातें हैं, इसी में टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा ये अंतिम जन्म है, अभी हम जाएंगे अपने घर। ये बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि हम आत्मा हैं। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो। बाबा ने कहा शरीर का भान रहता है तो फिर बातचीत भी सही नहीं होती है ना। तो बाबा ने कहा कि देह अभिमान में आ जाते हैं, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं, देह अभिमान में आके कुछ न कुछ बोल देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट होने चाहिए, अभी तो बहुत अलबेले हैं। बाबा ने कहा अभी तो बहुत अलबेले हैं, खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं है, अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को बाबा बहुत याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वह तो चना चबाना है। बाबा ने कहा अभी तो बहुत सुधारना है खुद को, इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझाते थोड़ी है, कोई समझते थोड़ी है, सिर्फ कह देते हैं आपकी बातें ठीक है। यहाँ भी नंबरवार है, निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है, सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहे। ये बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना, ब्रह्मा बाबा भी करते थे, तो बाबा ने कहा तुम्हें भी करना है। सारा दिन विचार करो, बाबा ने आज क्या कहा, क्या काम दिया, मैंने कितना किया, कितना समय बर्बाद किया, कितना बाबा की बात को अंदर उतारा। नहीं तो पैसे का पद पाएंगे, यह पद कैसे मिलेगा। बच्चों को दोनों बाबा ने कहा बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा शिवा भी 2 इंजन मिली है, क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं, कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर फिर नीचे चले आते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसे ही है, चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसा तूफान लगता है कि नीचे गिर जाते हैं। फिर बाबा ने कहा थोड़ी ही सर्विस की अहंकार आ जाता है कि हमने किया, गिर पड़ते हैं, समझते नहीं कि बाप है, कराया किसने है। किस बात का अहंकार कर रहे हैं। बाबा ने कहा बाप है, साथ में धर्मराज भी है, अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है, इससे तो बाहर में रहे वह अच्छा है। बाबा ने कहा अभिमान आता है ना ऐसे, तो बाबा ने कहा बड़ा भारी दंड पड़ेगा, इससे तो बाहर में रहे तो वही अच्छा है। बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है, ठीक है ना। मासी का घर ये नहीं कि ऐसे ही नहीं है, हंसी मजाक नहीं है, कोई बाप का बनकर फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम करते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो।
आजकल तो कोई अच्छे होते हैं ज्ञान में। बाबा ने कहा आजकल अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे होते हैं। नालायक बच्चों को तो कह देंगे कि ये कह देंगे कि तुम हमारे सामने से हट जाओ। यहाँ एक दो बच्चों की तो बात नहीं, तुम किसी को भी समझा सकेंगे। बाबा ने कहा कि देखो ऐसे बच्चे भी हैं, तुम कैसे हो ये देख लो। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पे बरिहार जाएंगे, फिर बहुत पछताएंगे। नहीं तो हम बाप के लिए कितनी गाली देते आए। बाबा ने कहा फिर बाद में पता चलेगा। सर्वव्यापी कहना, अपने को ईश्वर कहना, उन्हों के लिए सजा कम थोड़ी है, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। बाबा ने वैसे भी भारत में कहा था ना, भारत इसीलिए हिसाब ज़्यादा निकलेगा भारत से, उन्हों के लिए और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तब बाप सबसे हिसाब लेंगे। बाबा ने कहा जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकत होना है, तो इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, ठीक है ना। फिर बाबा ने अब कहा मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइस देते रहते हैं। अब वास्तव में पीस कराने वाला तो एक शिव बाबा ही है ना, मनुष्य कैसे पीस स्थापन करेगा। बाबा ने कहा बच्चों को लिखना चाहिए। क्या लिखेंगे? दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसके शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो ये दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। ये मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। देखते ना क्या क्या आपस में लड़ते हैं। ये सब होने के पहले पवित्र होना है। ये ओना लगा रहे, ओना मतलब होता है फिक्र लगा रहे, घर बार भी संभालना है। ऐसे नहीं कि घर बार नहीं संभालना, घर तो संभालना ही है ना। पहले बाबा ने कहा यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं, यहाँ बकरी मुआफिक तो नहीं रखना। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी किसी को भी वो करेंगे, क्योंकि ये तो अमूल्य जीवन है ना, इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बाबा ने कहा बच्चों आदि को ले आना यह बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियां मिली तो समझते हैं कि कहाँ जाएं। जैसे मधुबन में ले जाते हैं अपने बच्चों को भी, चलो थोड़ा सा घुमा लेते हैं, तो वो वाली चीज़ है। बाबा ने कहा चलो मधुबन में बाबा के पास जाएं, ऐसे सोचते हैं। ये तो जैसे धर्मशाला हो गई फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई। तो बाबा जांच कर रहे हैं फिर कब ऑर्डर देंगे। बाबा ने कहा जांच कर रहे हैं फिर कब ऑर्डर कर देंगे, बच्चे कोई भी ना ले आए। बाबा ने कहा फिर कभी कह देंगे, ठीक है ना। ये तो समय बदल रहा है, अब ये बंधन भी कम हो जाएगा। माताओं पर तरस पड़ता है बाबा को। बाबा बोले ये भी बच्चे जानते हैं ना, शिव बाबा तो गुप्त है, शिव बाबा तो गुप्त है। फिर बाबा ने कहा बाबा जांच कर रहे हैं, ये बंधन कम हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि इनका भी किसी को रिगार्ड थोड़ी है, समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा ने कहा इतना भी समझते नहीं कि शिव बाबा इन द्वारा समझा रहे हैं। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती नहीं है। राजधानी में सब चाहिए ना, ये सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले ही ये सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते नहीं हैं। बता देते हैं मत करो, फिर भी करते हैं। कई बच्चों ने जैसे कि गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही 3rd क्लास है, इसीलिए पाप करना छोड़ते नहीं हैं। इतने ज़्यादा मतलब बाबा कह रहे वो हो गए, खराब हो गए, और ये अच्छी रीति अपने लिए सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है। कह रहे मैं समझा रहा हूँ, मेरे तो काम है समझाना। ये गांठ नहीं बांधो कि हमने 3rd क्लास में जाना है, अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं, इसीलिए ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसे चार्ट बहुत रखते हैं, वह आज है नहीं। माया बहुत पछाड़ती है। आधा कल्प मैं सुख देता हूँ, आधा कल्प फिर माया दुख देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते
नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंतर्मुखी बन शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं बनना कि हाँ हम तो बाबा के तो बन ही गए, ठीक है ना, इतना बहुत नहीं है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसीलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना। कोई भी कर्म संभल कर करना, अहंकार में नहीं आना। बाबा ने कहा संभल के करना कुछ भी। उल्टा कर्म करके सजाएं तैयार नहीं करना अपने लिए। गांठ बांधनी है कि हमें तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। वरदान दिया शिव बाबा ने। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोहा भव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति, बाबा ने कहा अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोहा। कोई भी देह व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला न सके, यही संपूर्ण स्टेज है। बाबा ने कहा कोई भी ऐसा ना हो जो आपको हिला दे। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो सकेंगे, यानी शरीर की और वैसे प्रकृति कोई ना हिला सके। स्लोगन है, पवित्रता का व्रत पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। बाबा ने कहा मन वचन कर्म पवित्रता सबसे अच्छा और श्रेष्ठ व्रत है, इसी में सब सुख समाया है। तो आज के लिए होमवर्क ये है कि आपको बाबा को अपना चार्ट लिखे बिना सोना नहीं है, ठीक है ना। बाबा को सारी बात बता के सोना, कितनी देर याद किया क्या नहीं किया। अच्छा, ओम शांति।